हेलो एवरीवन, मैं रेणु सिंह बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। हालांकि जैसे आप लोग सब देख चुके हैं कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सीरीज़, कंसेप्ट सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। जैसे मैंने लेटर के भी आपको अलग से करा रखे हैं, नंबर सीरीज़ के भी आपको अलग से करा रखे हैं, रिपीटेड सीरीज़ के क्वेश्चन आपको अलग से करा रखे हैं। आज कुछ हम मिक्स टाइप के क्वेश्चंस लेके आए हैं, यानी कि इसमें आपको न्यूमेरिक भी मिलेंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी मिलेंगे और अल्फ़ाबेट वाले भी मिलेंगे। ठीक है, तो आज 30 क्वेश्चंस की एक पूरी एक सीरीज़ है ये हमारी, जो आज आप मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। जहाँ दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में लिख के वो बता सकते हैं कि यहाँ पर हमें दिक्कत हो रही है। आप हमें अगर कोई क्वेश्चन पूछना भी चाहते हैं, इससे जो मैं करा भी नहीं रही हूँ, कोई अदर क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जो है डाल सकते हैं। मैं उसको आपको सॉल्यूशन हैंड टू हैंड दे दूँगी। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन करते हैं। GJHMJP यानी कि क्या हो रहा है, देखिए G से GH, GHHJ, G से H पर 1 का स्किप हुआ, H से HIJ यानी कि 2 का स्किप हो गया, J के बाद HIJ KLM क्या हो जाएगा आपका, J के बाद क्या आ जाएगा HIJ KL, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका L आ जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा L आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें J के बाद में M आता है आपका, J के बाद में कितना स्किप हो रहा है, J के बाद में देखिए कितना स्किप हो रहा है, J के बाद में अगर स्किप देखोगे तो कितना है KLM, थर्ड पे चला गया। M के बाद में NOP, P के बाद में QRS होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, LS, यहाँ पर आपको S लिखना है, S होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर जो B होगा वो आपका राइट हो जाएगा, लेकिन आंसर होगा आपका LS। मतलब स्किप जो होगा वो सेम पोजीशन पर होगा, ऐसे नहीं होगा कि एक बार हम कुछ कर दें नेक्स्ट टाइम पर हम कुछ और कर दें। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 5, 9, 17। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम क्या कर रहे हैं, मिक्स सीरीज कर रहे हैं, तो हर तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आज। 2 से 3, 3 से 5, 2 से 3 पर गए तो 1 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ कितने का डिफरेंस हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया 8 का डिफरेंस। तो क्या हो रहा है, हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि अगर हम 17 में 16 को प्लस करते हैं तो कितना आता है, 6 और 6 कितना होगा 13। ठीक है, यहाँ पे 1 कैरी और ये भी 3, यानी कि क्या आ जाएगा आपका 33। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए कैसा होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन को समझो, पैटर्न को देखो, किस पैटर्न से क्वेश्चन चल रहा है हमारा, उस पैटर्न को देखते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80, 40, 20 एंड 10। अगर आप देख रहे हो तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। बच्चे मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें डिवाइड बाय 2 हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है बेटा, इसमें डिवाइड बाय 2 हो रहा है। ओके, जैसे 80 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आ जाएगा 40 आएगा, 40 को दोबारा 2 से डिवाइड करा तो 20 आएगा, 20 को दोबारा 2 से डिवाइड करा तो 10 आएगा, 10 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आपका क्या होगा बेटा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 5 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ZXUQ
ये भी आपकी कैसी सीरीज है, रिवर्स सीरीज है। ठीक है, रिवर्स सीरीज में भी आपको ये देखना है कि कितने का स्किपिंग हो रहा है, कितने का स्किप हो रहा है। अगर z से x के बीच में देखोगे तो x y z, ठीक है, u v w x, यहाँ q r s t u, यहाँ तो हो गया -4, फिर हुआ -3, -2 और -1। अगर आप सही से फॉलो करेंगे इसको, Q से U तक जाने में उसको -4 लगे, ठीक है, U से X तक जाने में -3, इस तरह से ये आपकी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में अगर ये चल रही है तो Q से अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका N, NOPQ। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, सॉरी क्योंकि यहाँ -4 है तो ये -5 होगा, ये हो जाएगा आपका L। क्या हो जाएगा आपका L, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपको दे रखा है 3, 4, 9, 4D6 और 5G3। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें ये अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन है, मतलब इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और न्यूमेरिक भी है। तो अगर हम फर्स्ट देखें 3, 4, 5, यानी कि नेक्स्ट क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, 4, सॉरी ये ए है, A D G, A से D तक जाने में कितना स्किप हो रहा है, B C D थर्ड, D के बाद E F G, यानी कि 3 लेटर का स्किप हो रहा है, 3 लेटर फॉरवर्ड हो रहे हैं। G के बाद में H I J, क्या आ जाएगा, H I J। ठीक है, और अगर आप देखें ये यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 3, यानी कि 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। हर बार 3 प्लस हो रहा है, हर बार 3 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो 6J0, 6J0 आपका ए ऑप्शन होगा, 6J0 आपका ए ऑप्शन होगा। किसी को कंफ्यूजन है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए 2, 12, 30, 56, 2, 12, 30 और 56, 2 6 जा 12, डिफरेंस बताइए इसमें कितना डिफरेंस, अगर आप देखते हैं तो डिफरेंस कितने का आता है, 12 से 2 में 10 का डिफरेंस, 30 से 12 में अगर करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा बेटा, 18 का डिफरेंस, और 56 में से 30 माइनस करोगे तो 26 का डिफरेंस। यानी इस तरह से तो नहीं होगा ये क्वेश्चन, इस तरह से नहीं होगा। तो बताइए क्या हो सकता है इसमें, अगर हम देखें 1 का क्यूब प्लस 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 का क्यूब प्लस 4 तो आपका आएगा 12, 3 का क्यूब प्लस 3 करते हैं तो 30 आता है आपका, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं होगा बेटा आपका। बताइए इसमें और क्या हो सकता है, बताइए इसमें और क्या हो सकता है, अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 2 6 जा 12, 12 का 30 से नहीं होगा, ठीक है, और 30 का फिर 56 से नहीं होगा। तो इसमें क्या हो सकता है बताइए सभी, इसमें हम आगे क्या ले सकते हैं, 2 से 12 तक जाते हैं तो हमारा 2 6 जा 12 होता है, और 12 अगर हम करते हैं तो 12 2 जा 24 हो जाएगा, फिर आपके 6 बच जाएंगे, 30 को करेंगे तो 4 बच जाएंगे, ऐसे ही आगे 2 बचेंगे आपके। ठीक है, तो आगे क्या बच जाएंगे आपके, 2 बच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए KLMNOPQR, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा ऑप्शन बताइए, KLMNOPQRST, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ST क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 1, 2, 6, 24 और 120। अगर आप देखें 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2, यानी कि क्या हो जाएगा 6। अगर फैक्टोरियल 4 की बात करें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 24। और फैक्टोरियल 5 की बात अगर करें तो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा 120। ठीक है, फैक्टोरियल 6 क्या होगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 1। अगर हम तीनों इन सब की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 720। 120 तो इतने का ही है आपका, यहाँ 4 और होगा। ठीक है, 120 तो ये ही हो जाएगा आपका। तो 120 ये होने के बाद सिर्फ आपका 6 बचता है, तो 120 में 6 की मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा 720। तो 720 यानी कि यहाँ पे क्या होगा 720, और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कैसा होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्या है क्वेश्चन आपका B2D F6H J10L। ठीक है, B से F तक जाने में कितना डिफरेंस हुआ CDEF, यानी यहाँ क्या हो गया +4 हुआ। F के बाद में J तक जाने में FGHIJ, यानी कि यहाँ पे भी क्या हुआ +4 हुआ। J के बाद में KLMN, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा N आ जाएगा। ठीक है, जो हमसे पूछा गया है इसके बाद में यहाँ पे पहले क्या आएगा N आएगा। अब हम क्या देखेंगे, हमने B देख लिया, अब हमको क्या देखना है बेटा, अब हमको 2, 6, 10, यानी कि 2 के बाद में 4 प्लस हो रहा है, फिर 6 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में +4 हो रहा है, 6 से 10 पे जाने पे भी +4 हो रहा है। तो 10 से जब आप इधर जाओगे +4 करोगे तो क्या आ जाएगा 14। क्या आ जाएगा बेटा 14। ठीक है, 1 बाय 1 हमको करना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब D है, ये D से H तक जाने में कितना डिफरेंस हुआ DEFGH, यहाँ पे भी +4 हो रहा है। H के बाद में HIJKL, L के बाद में MNOP, क्या आ जाएगा आपका P, यानी कि N14P आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी ये सीरीज आपको, लेकिन 1 बाय 1 एक एक वर्ड और एक एक लेटर को लेके चलोगे, एक एक लेटर और एक एक नंबर को लेके अगर आप स्कीपिंग मेथड में, रिपीटिंग मेथड में, फॉरवर्ड में, रिवर्स में अगर उसके पैटर्न को समझ पा रहे हो, तो चाहे आपको सीरीज किसी भी तरह की दे रखी है, आप हमारे साथ जुड़े रहें। हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी, उस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहें। नेक्स्ट है आपका 0, 7, 26, 63। ठीक है, अब इस तरह की सीरीज देख के भी बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अगर देखा जाए तो ये जैसे 1 की क्यूब -1 कर दिया, सेकंड में क्या हुआ 2 की क्यूब -1, 1 की क्यूब -1 0 होगी, 2 की क्यूब यानी 8 - 1 क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। इसी तरह से 26 को कैसे करोगे 3 की क्यूब -1 यानी कि 27 -1 क्या होगी आपकी 26 होगी, और ये 2 की पावर 4 -1 यानी कि 64, 2 2 जा 4, 4 2 जा, इस तरह से करके 4 4 जा 16, 4 जा 64, और 64 -1 63 होगी, यानी कि 2 की पावर 5 -1 क्या होगा आपका 2 की पावर होती है 32, सॉरी 2 की पावर 5 क्या होगी 3, यहाँ 4 की पावर आएगी,
4 की क्यूब, ये 4 की क्यूब थी, यहाँ 5 की क्यूब, 5 की क्यूब होगी, यहाँ 4 की क्यूब थी, ठीक है। यहाँ 5 की क्यूब -1 यानी कि 125, -1 करोगे तो क्या आएगा 124। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 125 में से -1 करोगे तो 124, क्या आएगा बेटा आपके पास 124। किसी भी बच्चे को अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए y से v, v s p, y v s p, ये क्वेश्चन है आपका और आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क में बताना है कि क्या होगा, ठीक है। p से s तक जाने में p q r s यानी कि +3 हुए, यहाँ s t u v यहाँ पे भी +3 हुए, v w x y यहाँ पे भी +3 हुए, यानी कि यहाँ पे अगर हम +3 देखें यानी कि p से हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो क्या आएगा p से -3 अगर हम यहाँ अगर हम क्या करें m यहाँ पे कर देते हैं m n o p, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। सीरीज को अगर आप इधर से लेके चल सकते हो तो भी वो सॉल्यूशन ठीक होगा, राइट हैंड से लो चाहे लेफ्ट हैंड से लो, लेकिन आपको स्कीपिंग मेथड समझ में आना चाहिए कि कितना लेटर स्किप हो रहे हैं, माइनस रिवर्स में हो रहे हैं या फॉरवर्ड में हो रहे हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट देख लेते हैं 13, 17। 13 में अगर हम क्या करते हैं +4 करते हैं तो 17, फिर यहाँ 19 में क्या करेंगे +2, फिर से हमने क्या किया +4, यहाँ क्या हो गया +4, यहाँ पे क्या होगा 24, 25, 26, 27, 28, 29, यहाँ पे हो गया +6, ठीक है। तो एक बार +2, +4, +6, अब क्या होगा बताइए अब क्या हो जाएगा, फिर से +4 होगा, +4 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 33, क्योंकि हर बार +4 आ रहा है, एक एक डिजिट के बाद यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे चेंज है, लेकिन +4 आपका अल्टरनेट हो रहा है, +4 क्या हो रहा है अल्टरनेट, हर बार +4 हो रहा है। तो +4 29 में अगर हम +4 करते हैं तो कितना आएगा आपके पास बेटा 33, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ए बी सी डी, इसके बाद ई एफ जी, यहाँ पे ई स्किप हो गया, एच आई जे यहाँ पे 2 स्किप हो गए, यहाँ पे ई स्किप हुआ, यहाँ पे 2 स्किप हो गए, एच आई जे, एच और आई स्किप हो गए, जे के बाद में के एल एम, एच आई जे के एल एम एन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एन हो जाएगा, बी से डी, फिर यहाँ पे 2 स्किप हुए, जी के के बाद में एल एम एन ओ पी, ठीक है। तो यहाँ पे +5 हो जाएगा ये, तो यहाँ आ जाएगा एन पी कहाँ है ऑप्शन नंबर डी, ये क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11, 13, 17, 19, 23, 11 से 13 में जाने में हमने +2 किया, 13 से 17 में जाने में हमने क्या किया +4 करा, 17 से 19 जाने में हमने फिर से +2 कर दिया, 19 से 23 जाने में फिर से हमने क्या किया +4 किया। अब क्या होगा अब क्या होएगा बताइए 2 4 2 4 +2 होना चाहिए वैसे इसमें, लेकिन +2 करते हैं तो इसमें हमें आगे +4 ही करना है, इसमें हमें आगे क्या करना है +4 करना है, +4 करोगे तो आएगा आपका 17, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
+4 करोगे इसमें, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं BDHN, बी से डी तक जाने में +2 हो गया, डी से एच में DEFGH यानी क्या हुआ +4 हो गया, एच के बाद में HIJKLMN +NO मतलब +6 हुआ, तो हर बार 2 बढ़ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे +8 होगा, एन के बाद में +8 करोगे तो क्या आएगा OPQRSTUV, +8 में यहाँ पे क्या आ जाएगा V आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। पैटर्न को समझो, पैटर्न जिस बच्चे ने समझ लिया वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 50, 48, 44, 36। 50 से 48 जाने में -2 हुआ आपका, 48 से 44 में जाने में क्या हुआ, अगर इसको आप करते हो तो -4, 44 से 36 में जाते हो तो -6, यानी 36 में से फिर आपको माइनस क्या करना होगा, -8 करना होगा, और जब आप -8 करोगे तो क्या आ जाएगा 28, 36 में से 8 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, क्वेश्चन हम करते चले जा रहे हैं, आपको पैटर्न समझा रही हूँ। जिस भी बच्चे को जहाँ भी दिक्कत आ रही हो कमेंट बॉक्स में मुझको कमेंट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4, 8, 12, 20, 32। 4 से 8 में जाने में +2 है, 8 से 12 तक जाने में +4 हो गया, 12 से 20 जाने में +8 हो गया, 20 से 32 जाने में +12 हुआ, 20 से 32 जाने में क्या हुआ +12 हुआ, तो यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ कितना 6 का डिफरेंस, यानी कि यहाँ 8 का डिफरेंस होगा, यानी कि 20। अगर 32 में मैं 20 प्लस कर देती हूँ तो क्या आएगा 52, क्या आएगा बेटा 52, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मैं बहुत जल्दी जल्दी आज क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में करा चुकी हूँ, इसलिए आपको हर चीज़ मैं बता चुकी हूँ इससे पहले भी, तो हमें सिर्फ पैटर्न को समझना है, पैटर्न को समझते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका ADEHILMP, यानी ए से ई तक जाने में कितना डिफरेंस आ रहा है +4 का, ABCDE, यानी कि क्या हो रहा है +4 हो गया, ई से आई EHI, यहाँ क्या हुआ यहाँ +2 हुआ, ई के बाद में EFGHI, सॉरी यहाँ पे भी क्या हुआ +4 हो गया, आई के बाद में IJKLM, यहाँ पे भी क्या हो रहा है +4 हो रहा है, तो एम के बाद में NOPQ, क्या आएगा NOPQ, यानी कि +4 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q आ जाएगा। अगर हम देखें Q हमारे 2 ऑप्शन में है तो C और D तो होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं D से H में कितना डिफरेंस है, DEFGH, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है +4 हो रहा है, तो P का +4 क्या होगा PQRST, तो P का +4 क्या होगा T होगा, यानी कि QT किस में है हमारा ऑप्शन नंबर ए, QT ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6, 11, 21, 36। क्या है क्वेश्चन 6, 11, 21, 36। 6 से 11 में जाने में कितना वो लगा आपको 5 का डिफरेंस है, ठीक है। 11 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा, 21 में से 11 माइनस करोगे तो 10 आएगा, 36 में से 21 माइनस करोगे तो 15 आएगा। अगर आप देख रहे हो तो ये 5 का टेबल चल रहा है, यानी कि यहाँ पे 20 होना चाहिए। 36 में क्या करेंगे आप 36 में 20 और ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 56, क्या आएगा यहाँ पर
56, क्योंकि 56 में से 20 माइनस करोगे तो ही आपका 36 आएगा। यहाँ 56 दिया नहीं है, ऑप्शंस में गलती है। आपका ऑप्शन जो होगा 56 ही करेक्ट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन का 56 ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा, कई बार मिसप्रिंट भी हो जाता है। अब आपको अल्फान्यूमेरिक सीरीज दे रखी है C2E F5HI8K। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एक लेटर लेके हम काम करेंगे अपना। C से F तक जाने में क्या हुआ है, CDEF यानी कि क्या हुआ, +3 हुआ। F के बाद में GHI, I यहाँ पर GHI, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, +3 हुआ। I के बाद में IJKL, यहाँ पे क्या आएगा, L आएगा। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, L हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 5 8, यानी कि कितने का डिफरेंस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है हर बार। तो 8 में प्लस करेंगे तो L 11, 8 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। E के बाद में अगर अब हम देखें नेक्स्ट अपना देखते हैं, देखो EH, E के बाद में H कैसे आएगा, EFGH, यहाँ की यानी कि यहाँ पे भी +3 हो रहा है। K के बाद में KLMN, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L11N। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। L11N आपको दोनों ऑप्शन में दे रखा है। अब L11N जो है यही आपका सही ऑप्शन होगा। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें इस तरह की कोई मिसप्रिंटिंग नहीं होगी। अब देखिए, अब आपको नेक्स्ट दे रखा है 5 12 27 56। ठीक है, तो 5 से 12 में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। 27 से अगर 12 का डिफरेंस देखेंगे तो 5 15 का डिफरेंस हो गया। 56 से 27 में डिफरेंस देखोगे तो 9, 29 का डिफरेंस हो गया। तो ये डिफरेंस से तो नहीं होगा, डिफरेंस से ये नहीं होगा। बताइए आगे इसमें क्या होगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन +2, 5 × 2 यानी कि 5 × 2 1 + 2, तो क्या हो जाएगा ये, सेकंड में आपका क्या होगा 5 × 2 + 2, ये क्या हो जाएगा आपका 5 × 2 = 10 + 2 यानी कि 12। 12 में फिर से मैंने × 2 करा, 24 + 3, तो ये हो गया 27। 27 में × 2 करूँगी तो क्या आएगा 4, 2 7 = 14, 1 2 2 = 4 और 1 5। ठीक है, फिर से +2 किया मैंने इसमें, तो मेरे को क्या मिल गया 56 मिल गया। ठीक है, 56 में मैं क्या करूँगी, 56 में फिर से मैं मल्टीप्लाई 2 की करती हूँ तो क्या आता है 2 6 = 12, 1 आपका कैरी, 2 5 = 10 और 1 11। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्लस होगा आपका 3 4 प्लस हो रहा था, यहाँ पे आपका 5 प्लस होगा। 112 में 5 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 117। 112 में 5 प्लस करोगे तो क्या आएगा 117 आएगा। ओके, 117। 2 एक बार 2 प्लस हुआ, एक बार फिर आपका 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं DGKP। D से G में जाने पर कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा, DEFG यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है +3।
HIJK, अब क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, KLMNOP यानी क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। सीरीज को समझो, उसके पैटर्न को समझो, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। P के बाद में +5 हो रहा है, अब हमको क्या करना है, +6 करना है, यानी कि P के बाद में QRSTUV, तो +6 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, V, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। ZVRN, अब भी आपको इसमें इसका डिफरेंस देखना होगा। N से R तक जाने में NOPQR, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है। RSTUV, यानी कि यहाँ पे भी +4 हो रहा है। VWXYZ, यानी कि यहाँ पे भी +4 हो रहा है। तो अगर हम इस तरफ से देख रहे हैं तो +4 चल रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ -4 कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी। अगर हम यहाँ पर -4 करते हैं, N होता है 14, -4 करोगे तो क्या आ जाएगा, बताइए। -4 करोगे तो आएगा आपका 10, और 10 क्या होता है आपका इजोटी में, अगर आप देखते हो तो इजोटी में अगर आप देखते हो तो ये होता है 10, यानी कि जे ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो अगर हम इधर हमारी +4 से सीरीज चल रही है तो इधर वाला कैसे, क्योंकि ये तो रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, हमारा रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, यहाँ से माइनस, अगर हमने देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं, -4 किया तो V मिला, फिर से -4 करा तो R मिला, फिर से -4 किया तो N मिला, N 14 होता है, फिर से -4 करा तो 10 मिला। 10 पे कौन सी पोजीशन, 10 पोजीशन पे कौन सा लेटर होता है हमारा, J होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। सभी को 17 का अगर टेबल आता है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 5 जा 85। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं 7B, 14E, 28H। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है बेटा, पहले 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा क्या होगा 56, क्या होगा 56। अब अपने अल्फ़ाबेट में देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट में क्या हो रहा है, B से E तक आने पे B C D E, यानी कि +3, यहाँ पे क्या हो रहा है +3। E से H जाने पर E F G H, यानी कि यहाँ पे भी हमारा +3 हो रहा है। H के बाद में H I J K, यानी कि यहाँ पे भी +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका K, क्या आएगा K, यानी कि 56 K। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ट्वेंटी 27 में देखिए, ये 26 क्वेश्चन नंबर पर देखिए क्या है आपका, ए से सी पर जाने पे +2 हो रहा है, सी से एफ, डी ई एफ यानी +3, एफ के बाद में एच आई जे, +4 हो रहा है, जे के बाद में ओ तक जाने में जे के एल एम एन ओ यानी +5। अब क्या होगा +6, क्योंकि पहले 2 फिर 3 4 5 तो देन क्या होगा 6 होगा। ओ में +6 करोगे यानी इजोटी ओ कौन सी पोजीशन पे होता है आपका 15 पोजीशन पे, 15 में 6 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 में 6 प्लस करोगे तो 21, और 21 किसका होता है आपका यू का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, T20 होता है, यू आपका 21 लेटर होता है। पोजीशन याद रखेंगे, क्वेश्चन में बिल्कुल भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आ सकती।
अगर आपने मेरी ट्रिक्स वाली वीडियोस देखी हैं, उसमें पोजीशन वाली वैल्यूज़ देखी हैं, तो अगर उस वीडियो को आप जाके देखते हैं तो आपको पोजीशन की दिक्कत कभी भी नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 72 में फिर से हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी कैसे होगा, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका C1F, C1F, F2I, F2I, I3L। सबसे पहले तो देखो ये F यहाँ है तो यहाँ पर भी F आया, ये I यहाँ है तो यहाँ पर भी आया, ये L यहाँ है तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, L आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, L होगा। अब अगर आप यहाँ देखें C से F पर जाने में, C से F पर, ये तो हमें पता ही चल गया, ये हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। F के बाद में अगर हम यहाँ देखें I, F G H I प्लस 3 हो रहा है, I J K L M N O, क्या होगा यहाँ पर, O होगा क्योंकि प्लस 3 हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में हमारा, +3, यानी कि L4O, L4O। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 6 11 18, 3 से 6 तक जाने में +3 हो रहा है, 6 से 11 जाने में +5 हो रहा है, फिर 11 से 18 तक जाने में +7 हो रहा है, 3 5 7, यानी कि ये क्या है, आपके प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, अगर मैं 11 प्लस करती हूँ उसमें +9 होगा, 2 2 का डिफरेंस है इसमें। ठीक है, +9 होगा, तो 18 में अगर आप +9 करोगे तो क्या होगा, 27, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। और आपको पैटर्न को समझना है, पहले 3 फिर 5 प्लस फिर 7 फिर 9, क्योंकि हर बार +2 हो रहा है पैटर्न में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A B D F H J। ठीक है, A से D तक जाने में +3, A B C D, फिर यहाँ पे क्या हुआ, D से H, D के बाद E F G H, यहाँ पे +4 हुआ, यहाँ +3 हुआ। B से F तक जाने में B C D E F +4 हो गया। F के बाद में J अगर जाते हैं, F G H I J, यहाँ पे भी +4 हो रहा है, तो J के बाद में K L M N, क्या होगा यहाँ पे, N हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, H के बाद में I J K L, तो ये क्या हो जाएगा आपका L N, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी कैसा होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। बच्चे मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आती हूँ, बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग में, उतनी जल्दी क्वेश्चन करोगे और मार्क्स ऑब्टेन करोगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ मेरी इस वीडियो में, आज हम यहीं अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपने कंसेप्ट को, आप कुछ नए कंसेप्ट और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नई ट्रिक्स के साथ दोबारा आपके सामने आएंगे। जय हिंद, जय भारत।